क्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक के पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है और इस श्लोक के अंत में ये कहा गया है कि मैं स्वयं अपने भक्तों का भार वहन करता हूँ। ये स्वयं कृष्ण भगवान ने ही कहा है। पहले मुझे इस पर विश्वास नहीं था, फिर मैंने पुराणों में से एक कथा सुनी, फिर मुझे यकीन हो गया कि भगवान स्वयं अपने भक्तों का भार वहन करते हैं। तो चलिए वो कथा मैं आपको भी सुना देता हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे अपनी पत्नी के साथ। उनके घर पे जो भी भिक्षा आ जाती थी वो उसी से अपना काम बनाते थे। वो हमेशा कृष्ण कृष्ण जपते रहते थे। उनका सारा दिन ठाकुर जी की सेवा में ही चला जाता था। शाम को नियमित रूप से वो भगवत गीता पढ़ते थे और जब वो इस श्लोक पे आते थे तब उनके मन में भी एक प्रश्न आता था, क्या भगवान सच में किसी का भार वहन करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान तो बहुत काम रहता है। भगवान अपने भक्तों का भार कैसे वहन करेंगे? भगवान किसी से वहन करवाते होंगे अपने भक्तों का भार। उन्होंने लाल शाही से वहाम्यहम् को कट कर दिया और उसके साइड में लिख दिया कराम्यहम्। इसका अर्थ ये हो गया कि भगवान अपने भक्तों का भार किसी से वहन करवाते हैं। एक दिन गांव में बाढ़ आई जिससे सब कुछ डूब गया और बाढ़ की वजह से ब्राह्मण के घर पे भिक्षा आनी भी बंद हो गई। एक दिन पत्नी ने कहा, अरे बाहर जाओ, कुछ व्यवस्था करो। ठाकुर जी सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाए हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था करो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे वे तो जगत के स्वामी हैं, अगर उनको कुछ खाना भी है वो अपने लिए व्यवस्था कर लेंगे। और रही हमारी बात, हम तो सुबह से लेकर शाम तक भूखे ही रह सकते हैं। इतना कहकर ब्राह्मण गंगा तट पर संध्या स्नान करने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद एक सुंदर सा बालक अपने सिर पर दाल, चावल, आटा, सेवई लेकर एक गठरी में खड़ा था और उसने बाहर से ही पुकार लगाई, अरे कोई है? जब ब्राह्मण की पत्नी ने यह सुना तो बोला, अरे तुम कौन हो? रुको रुको, मैं अभी आती हूँ। और वो गई, दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा एक सुंदर सा बालक अपने सिर पर दाल, चावल, आटा, घी और सेवई लेकर खड़ा है। तो ब्राह्मण पत्नी ने पूछा, अरे तुम कौन हो बालक? तो उन्होंने कहा, अरे मुझे तो स्वयं आपके पतिदेव ने भेजा है ये सब सामान लेकर। तो फिर पत्नी ने बोला, अरे वो तो अभी अभी गंगा स्नान पर गए थे। जब उन्होंने ये सब ले लिया तो
स्नान करने के बाद खुद भी इसको उठाकर लेकर आ सकते थे ना। एक बच्चे का इतना सारा बोझ क्यों दे दिया? ब्राह्मण पत्नी ने बोला, अच्छा तुम ये गठरी को इधर रख दो और चलो अंदर थोड़ा पानी पी लो, फिर जाओ। तो उन्होंने बोला, तो बालक ने बोला, नहीं, मुझे अभी और भी लोगों का भार उठाना है, मैं अभी रुक नहीं सकता। इतना कहकर वो जाने ही वाला था, ब्राह्मण पत्नी ने पूछा, अरे बालक, तुम इतना सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे ओठों पर ये लाल शाही कैसी? बालक ने कहा, ये लाल शाही तो स्वयं पंडित जी ने ही मेरे ओठों पर लगाई है। फिर पत्नी ने कहा, उन्होंने शायद लाल शाही लगाई होगी, शाम को आने दो, मैं उनसे पूछती हूँ। फिर वो अंदर गई। दाल, चावल, रोटी, भाजी, खीर, सवई, ये सब बनाकर एक प्लेट में सजा चुकी थी और भगवान को भोग लगाने जा रही थी। तब भी ब्राह्मण आ गए और कहा, अरे, अपने घर पे तो एक अन्न का दाना नहीं था सुबह से लेकर शाम तक, तो ये सब तुमने कैसे बनाया? तो ब्राह्मण पत्नी ने कहा, अरे, क्या आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं? ये सब आपने ही तो भेजा। एक छोटे से बालक के साथ ब्राह्मण ने बोला, नहीं, मैंने तो ये सब नहीं भेजा। अरे याद करो, आपने भेजा होगा। मैंने नहीं भेजा। लेकिन ब्राह्मण पत्नी ने कहा, लेकिन मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं। ब्राह्मण ने पूछा, क्यों? क्योंकि आपने उस बालक के होठों पर लाल शाही लगाई। ब्राह्मण ने कहा, ना मैंने किसी के होठों पर लाल शाही लगाई और ना ही मैंने किसी के साथ एक गठरी में यह सब भेजा। तो पत्नी ने कहा, अरे याद करो, आपकी तो उम्र हो गई है, आपको भूलने की आदत पड़ गई है, याद करो। ब्राह्मण जब सोच रहे थे तब उनको याद आया, अरे हाँ, लाल शाही तो मैंने अपने भगवत गीता वाली पुस्तक में लगाई थी, कराम के ऊपर। तो उनको पता चल गया, हाँ, स्वयं भगवान आए थे। तो उन्होंने जाकर ठाकुर जी को प्रणाम किया और अपनी पुस्तक का वही हरि बोल दोस्तों पेज खोलकर कराम्यहम को कट करके उधर लिख दिया वहाम्यहम, जिससे उनको पता भी चल गया कि हाँ, भगवान अपने भक्तों का भार वहन करते हैं और हम लोग को भी यही पता चला। हरि बोल दोस्तों।